जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान। कैसे हो आप सब लोग। मैं आपसे बात करने वाला हूँ सपनों को लेकर के। सपने का क्या मतलब होता है, कुछ सपने आपके साथ मैं ज़रूर शेयर करूँगा जो मेरे काउंसलिंग में डिस्कस होती है बहुत ज़्यादा इन सपनों के ऊपर। और साधक को एक ही तरीके के ही सपने बार बार दिखाई दे जा रहे हैं और बहुत सारे साधकों को एक ही सपने दिखते हैं। इसका क्या मतलब होता है और सपने आना अच्छा बुरा है, इसके बारे में बात करेंगे। लेकिन तो बात कर लेते हैं सपनों को लेकर के। लोग कहते हैं कि हमें सपने नहीं आते, हम मंत्र जाप करते हैं, हम साधना करते हैं, हमारे पास गुरु भी हैं, लेकिन हमें सपने बिल्कुल नहीं आते। अगर ऐसा किसी के साथ हो रहा है तो ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम की बात है। इसका ये मतलब होता है कि कहीं ना कहीं आपकी पूजा को खा रहा है या कोई नेगेटिव एनर्जी आपके सराउंडिंग में है जो आपके जाप को ख़त्म कर रही है। ये अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि साधक को सपने नहीं आएंगे तो माँ बात कैसे करेंगे, शक्तियाँ कैसे बात करेंगी। सबसे पहले जो कम्युनिकेशंस का जो रास्ता होता है वो होता है सपना। शुरुआत में आपको सपने बहुत ज़्यादा आते हैं और बहुत सारे ऊट पटांग आते हैं। ऐसा नहीं बोलूँगा कि हर सपने में मैसेज होता है। धीरे धीरे जैसे जैसे आप आगे और पहुँचते हो, 2 4 5 6 साल आप जाप को देना शुरू कर देते हो तो आपको क्लियर सपने आते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर भी आपको दिखाई देगा, आपको सामने वाले के बारे में भी पता चलेगा। सपने के ही द्वारा यही पता चलता है कि आसपास में किसी का एक्सीडेंट होने वाला है, आसपास में किसी की मृत्यु होने वाली है, आसपास में कोई बहुत अच्छा फंक्शन होने वाला है। मतलब सपने में आपको इतना क्लियरली बताया जाता है और बहुत सारे लोग इस चीज़ को हल्के में ले लेते हैं, तो सपने को हल्के में नहीं लेना है। अगर आपको सपने नहीं आ रहे हैं और आप एक साधक हो, भगत हो, आपके ऊपर सवारी भी आती है लेकिन आपको सपने नहीं आते, तो कोई चीज़ नहीं मालूम पड़ रही, तो ये टेंशन है। मतलब यहाँ कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी के साथ छेड़छाड़ हो रही है और कोई ना कोई परेशान कर रहा है आपको। ठीक है। तो दूसरी चीज़, अगर आपको सपने में बार बार एक ही मंदिर दिखता है तो आपको मंदिर से बुलावा भेजा जा रहा है। वो मंदिर हनुमान जी का भी हो सकता है और वह मंदिर माँ काली का भी हो सकता है, वह मंदिर शिव जी का भी हो सकता है, वह मंदिर किसी भी गांव का देवी देवता का भी हो सकता है। अगर आपको ऐसा मंदिर सपने में दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स आपको वहाँ पर जाना चाहिए, माथा टेकना चाहिए, प्रसाद चढ़ाना चाहिए। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी शक्ति को बढ़ाया जाता है। जब आप किसी पॉजिटिव स्थान पर जाते हैं, वहाँ पर आधा घंटा रुकते हैं, जाप करते हैं या ऐसे ही बैठकर भी आ जाते हैं, तो आपकी शक्ति में इम्प्रूवमेंट आ जाती है। मतलब आपको जब पहले दिन दिखाई नहीं दे रहा था, आप मंदिर जाना जैसे शुरू करोगे, बैठना शुरू करोगे या आपको बुलावा आ रहा है, आप जाओगे, आप देखोगे कि आपको क्लियरली दिखने लग जाएगा। बहुत बदलाव आएंगे, पॉजिटिव बदलाव आएंगे। अगर आपके सपने में बहुत ज़्यादा जानवर दिखाई देते हैं और बहुत ही अच्छे से वह आपको प्यार कर रहे हैं, बहुत अच्छे से वो बिहेव कर रहे हैं, आप उनके साथ टहल रहे हैं, घूम रहे हो, वो चाहे कोई भी जानवर क्यों ना हो, दैट मीन्स आपके साथ शक्तियाँ जुड़ चुकी हैं, आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न है। जिस प्रकार आपकी पूजा पाठ चल रही है उसी प्रकार आप अपनी पूजा पाठ को कंटिन्यू रखिए और ऐसे ही धीरे धीरे आपको सारी चीज़ें प्राप्त होनी शुरू हो जाएंगी। तीसरी चीज़, अगर आपको ऐसे सपने में दिख रहा है कि माँ काली आपको आकर कुछ बोल रही है या हनुमान बाबा आपको कुछ बोल रहे हैं, ठीक है, या मान लो कोई एक औरत आई है, बहुत अच्छे से उसने श्रृंगार किया हुआ है, बहुत अच्छे से वह तैयार हुई है और वह आपको सपने में आकर के बता रही है कि आपको फलाना मंदिर में आना है या आपको फलाना देवी के मंदिर में आना है। जैसे मान लो मेरे को अनुभव रहा है, मुझे बोला जाता था कि मुझे सपने में आकर बताया जाता था, एक देवी आती थी बहुत सुंदर कपड़े पहन के और बहुत ही अच्छे से, और वह पता चल जाता था अंदर ही अंदर भाव से
कि वह कोई बहुत ही बड़ी शक्ति है और वो मुझे बोलते थी कि आपको दक्षिण काली यानी आपको वहाँ पे दक्षिण काली के यहाँ पर माथा टेकने के लिए आना है। आप जाओ पानी के उस पार मंदिर पड़ेगा, मतलब प्रॉपर डिटेल में। वो मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ये तो ऐसे ही बोल रही होंगी, शक्तियाँ हैं तो आकर बताती है, लेकिन नहीं, ऐसा करने से अगर मैं नहीं जाता तो शक्तियाँ नहीं बढ़ेंगी और मैं चली जाती हूँ तो शक्तियाँ इंक्रीज हो सकती है। तभी मैं आपके सामने बैठ के सारी बातें कर रहा हूँ, बता पा रहा हूँ। तो शक्तियाँ जब आना शुरू करती है तो शुरू में आपको जगह की ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल मिलती है कि आपको फलाना जगह पर जाना है, सीढ़ियों से चढ़ के जाना है, वहाँ पर एक मंदिर मिलेगा, वहाँ आपको एक पंडित मिलेंगे, वहाँ आपको जाके बैठना है। मतलब इतनी प्रॉपर बातें पता चलती है। जब आपको कोई महिला सुंदर अवस्था में आ रही है, सुंदर कपड़े में आ रही है, सुंदर श्रृंगार करके आ रही है और आप उसको देख रहे हो, उसका ऑरा दिख रहा है, वाइट रोशनी दिखाई दे रही है उसके पूरे किनारे पर, सराउंडिंग में तो वो बहुत ही बड़ी दिव्य शक्तियाँ हैं और वह आपको बोल रही है कि आपको यहाँ जाना पड़ेगा ताकि आपके लिए आगे का रास्ता खुल सके। जब आप वहाँ जाओगे तो आप या तो रो पड़ोगे या तो सवारी आ सकती है आपको, वहाँ पर माँ खेल सकती है या आपकी शक्ति खेल सकती है आपके ऊपर, या फिर आप वहाँ जाएंगे, आपके सारे पाप कर्म धुल जाएंगे, आपको वहाँ जाकर रोना आएगा, वहाँ जाकर बहुत हंसना आएगा, वहाँ जाके आपको बहुत ठंडक फील होगी, वहाँ जाके आप सारी चीज़ों से अटैच हो जाओगे। जितने भी रिश्तों के साथ आप फंसे पड़े हो, बंधन में पड़े हो, चीज़ों में बंधन में पड़े हो, लाइफ के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हो, तो हो सकता है कि माँ आपके सारी चीज़ों को वहाँ से डिस्कनेक्ट कर दे, सारे धागे सारे बंधन तोड़वा दे, तो आपको जाना ज़रूर चाहिए। ठीक है। तीसरी चीज़, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि आपको बार बार सपने में कोई नेगेटिव एनर्जी दिखती है, बार बार हफ्ते में एक बार, 10 दिन में एक बार, कि कोई आपके ऊपर हमला कर रहा है या कोई नेगेटिविटी एनर्जी आपके कमरे में आ गई है, या आप सो रहे हो, आपको दिखाई दे रहा है कि कोई आपके पैर दबा रहा है, आपको दर्द हो रहा है, कोई आपका गला दबा रहा है, या आपको सांस नहीं लेने हो रही रात के समय पर, तो आपको डर लग रहा है, कोई चीज़ अगर रखता है या कोई सामान रखता है तो आप एकदम शॉक हो जाते हो, आप एकदम चौंक जाते हो कि अरे यार ये क्या हो गया, ये कैसी आवाज़ आ रही है। तो ये जो सब कुछ होता है तंत्र मंत्र के कारण होता है, ये सब कुछ नेगेटिविटी एनर्जी के कारण होता है। और अगर आप एक साधक हो और आपके साथ एक ऐसा हो रहा है आपके साथ ऐसा हो रहा है तो डेफिनेटली मैं लिख के दे सकता हूँ। अगर आप एक साधक है, आपके ऊपर सवारी आ रही है माँ के, आपके ऊपर शक्तियाँ हैं और फिर भी आपको ऐसी नेगेटिविटी के सपने आ रहे हैं, किसी की नेगेटिविटी एनर्जी उतारी है और आपने उसको सही से कहीं जहाँ रखना चाहिए वहाँ नहीं रखा और आपने उसको ऐसा खुला छोड़ दिया है, जिसकी वजह से वह आपके साथ रहना शुरू कर देती है। तो सपनों को कभी भी अवॉइड नहीं करना है, उनको नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं करना है। अगर सपने में आपको बार बार पितर दिख रहे हैं और वह आपसे हमेशा कुछ ना कुछ मांगते रहते हैं, दैट मीन्स कि आपके पितर संतुष्ट नहीं है। आपने उनका जो भी पिंडदान होता है, जो भी उनकी यात्रा होती है, जो भी उनका गंगा स्नान होता है, आपने वो चीज़ें नहीं करी या आपने उनके नाम से कोई दान पुण्य नहीं करा, तो इसलिए वह आपके सपनों में आके कुछ ना कुछ मांगते हुए दिखाई देती है। तो उनके नाम से आपको दान पुण्य करना है। अगर आपके सपने में ऐसे दिख रहा है कि आपके पितर आपको कोई सामान दे रहे हैं, कोई फल दे रहे हैं या कोई चीज़ दे रहे हैं या कोई पेपर दे रहे हैं या कोई, आजकल तो मैं जब सेशन लेता हूँ तो उसमें ये पता चलता है कि पितर अपने पोते को ये बताकर जाते हैं कि गड़ा हुआ धन है घर के अंदर, और जब वो खुदवाई करता है, जब वो घर को खुदवाता है तो उसमें से सच में गड़ा हुआ धन निकलता है। मतलब इतनी हद तक एनर्जी आपकी काम करने लग जाती है। अगर सपने में आपको बार बार ऐसा दिख रहा है कि आपको मंत्र मिल रहा है, ठीक है, तो वो मंत्र आपको किसी को नहीं बताना होता है, वह मंत्र का आपको जाप करना होता है। वह मंत्र आपने
वह मंत्र अपने आप में ही एक सिद्ध मंत्र होते हैं, क्योंकि माँ आपको खुद देते हैं, बाबा आपको खुद देते हैं। ऐसा उसी केस में होता है जब आप शक्तियों को अपने गुरु बना लेते हो, जब अपनी शक्तियों को बोल देते हो कि आप ही मेरे गुरु हो, मैं कहीं नहीं जाने वाला हूँ, आप देख लीजिए क्या करना है। तब आपकी ही शक्ति आपके गुरु बनकर काम करना शुरू कर देती है। आपको जब भी सपने में मंत्र मिले, आप उसको कहीं पर लिख लीजिए और उसका रोज प्रतिदिन जाप कीजिए दिया प्रज्वलित करके, तो वह मंत्र सिद्ध होगा और आपकी जो कुंडलिनी शक्ति है वो मजबूत हो जाती है। इसलिए आपको मंत्र दिया जाता है कि आपकी कुंडलिनी शक्ति मजबूत रहे, चक्र मजबूत रहे, और आप कुछ नहीं तो कम से कम हमारी जो आप शक्तियों की जो पूजा पाठ करते हो, अगर आपको सपने में बार बार आपको पुराना घर दिखता है, कोई गंदी चीज़ दिखती है या गाड़ी दिखती है या बहुत ज़्यादा गंदी टूटी हुई है, बहुत ही बेकार है, तो ये अच्छी चीज़ नहीं है। पुराना घर, पुराना गाड़ी, शुरुआत में कुंडलिनी अवेकन जब होती है तो शुरुआत में पुराना घर, पुराने स्कूल, पुराने दोस्त दिखाई देते हैं, आज भी दिखाई देते हैं मुझे तो। लेकिन वो एक रीडिंग मिलती है, मतलब फलाना दोस्त का कुछ हो रहा होता है, उसने मेरे बारे में सोचा होगा। हालांकि किसी के कांटेक्ट में नहीं हूँ मैं, लेकिन अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो कहीं ना कहीं उसने आपके लिए ऐसे थॉट रखे होंगे वहीं पे, तो आपको यूनिवर्स के द्वारा, ब्रह्मांड ऊर्जा के द्वारा आपको आपके बारे में पता चल रहा है कि आपके बारे में क्या सोचता है। ठीक है। सपने में पुराना स्कूल देखेगा, दैट मीन्स आपके अंदर कोई ऐसी बात घर करके रखी गई है जो पुरानी चीज़ों से जुड़ी हुई है, जिसकी वजह से शक्तियाँ आपको आगे नहीं लेके जा रही। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान देना है। ठीक है। सपने बहुत सारे होते हैं, कोशिश करूँगा मैं कि मैं सब कुछ कवर करता रहूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री राम दोस्तों, जय हनुमान।